समझनी है और बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम सब पर बीती है, हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग सभी लोग समझते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु पक्षी भी ये जानता है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा हितैषी नहीं है। भैंस भी इकहत्तू हो जाती है। इकहत्तू किससे होती है? जो भैंस को ज्यादा लाड़ दुलार प्यार पीठ पर हाथ भराते, ज्यादा बार बार आटा डालते करते, तो भैंस भी पहचान जाती है कि इसको अगर दूध देंगे तो हमारी फर्स्ट होगा। तो पशु पक्षी भी जानते, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं और सब गुणा भाग लगाना भी जानते हैं कि 40 वर्ष पहले हम क्या थे, क्या हो गए, और अगर नहीं चेते तो और क्या होंगे अभी। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। यदि हमने अपनी स्थिति को संभाला नहीं तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की स्थिति, हमारे बच्चों की स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होगी। किसी शायर ने कहा है कि आंख मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। आंख मूंद लेने से, राजस्थान में शुतुरमुर्ग रहता है, बड़ी लंबी उसकी गर्दन होती है। जब पीछे से कोई शिकारी आता है तो वो बालू में अपनी गर्दन कर देता है। वो शिकारी को नहीं देख पाती शुतुरमुर्ग, लेकिन शुतुरमुर्ग तो दिखाई देता है, बड़ा सा है, उसका शिकार हो जाता है। तो आंख मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा, देखना वो पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। देखना वो पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से यदि हम आज नहीं समझे तो आगे का भविष्य हमारा बहुत खराब है। हम सोचते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, हम उन पर कृपा करते हैं, हम उन पर एहसान करते हैं। एहसान किस बात का? एहसान तो वो है जो एहसान हमारा वापस करे। 40 साल से आप एहसानी कर रहे हैं, आपका कोई एहसान नहीं मान रहा है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्या बात है? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विसीन और निर्बल। अगर काला नांग फुसकार करके लपर लपर जीप करके उसके सीने पे खड़ा हो जाए और तब ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाए, गौरी मैया, शंकर भैया और पार्वती मैया, सब गणेश भैया याद आ जाए, तब तो माफी आपकी मानी जाएगी। ताकतवर की माफी मानी जाती है, कमजोर की माफी नहीं मानी जाती। इसलिए आप सोचते आप माफ कर रहे हैं, वो सोचते ये माफ लायक है ही नहीं। वो सोचते हैं ये काला नाग नहीं है, ये तो पनिया सांप है। इनको चाहिए पलटो उल्टो, पीठ मारो, कुछ भी करो, कुचल दो, कुछ भी करिए इनके साथ, इनकी कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं होता। और जब किसी में रिएक्शन नहीं होता, जब किसी में एक्शन नहीं होता, जब किसी में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, तो उसको मृतक मान लिया जाता है, उसको निर्जीव मान लिया जाता है। तो आज सैफई वाले हम लोगों को निर्जीव मान रहे हैं। हमारे पास जीवन ही नहीं है, हमारे पास सुख, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। जैसा वो टाटा बाबा हाथ आए थे वैसे हम मान लेते हैं। तो आप बताइए, हमने 4-4 बार उनकी सरकारें बनवाई हैं, उनकी 4-4 बार की सरकारों में उन्होंने लाखों अपने समाज के नौजवानों को नौकरियां दी हैं। और जब लड़के कम पड़ गए हैं तो शादी हो चुकी उन लड़कियों को नौकरी दी है। एक तरफ नौकरियां पाने वाले कम पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नौकरियां लेने वाले सड़कों पे हमारे नौजवान उछाल रहे हैं। तो इस तब ये कहना पड़ता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कौन नाथ मोई मारा, कि भाई मेरे साथ ये क्यों किया आपने।
भाई मैंने तो कुछ गलती की नहीं, मैं तो आपके साथ पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पण से लगा रहा। इसके बावजूद भी आपने लाखों नौकरियां उनको दे दी, अरबों खरबों का प्रदेश सरकार के बजट का पैसा उनको ठेकेदार बना दिया। जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी वो आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी बड़ी कोठियां बना करके लग्जरी गाड़ियों पर चल रहे हैं। और हमारे पूरे मैनपुरी में 90% घोषयादों का ये क्षेत्र मैनपुरी है। कोई एक ठेकेदार बना दिया होता, कोई एक नेता बना दिया होता, कोई एक किसी को उपकार कर दिया होता, यदि आप राजमंत्री बनाया होता। 40 वर्ष से कल्पना कीजिए, सोचिए, विचार करिए। चिंतनशील लोग चिंतन करते हैं और जो चिंतनशील लोग नहीं होते वो चिंतन नहीं करते हैं। आपकी 90% घोषयादों की आबादी है। 40 वर्षों से मैनपुरी जनपद माननीय स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव मंत्री जी के बाद से आज तक ये घोष यादव जनपद पूरा एक एमएलसी के लिए, एक विधायक के लिए, एक जिला अध्यक्ष के लिए, एक जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, एक कृपा पात्र राज मंत्री के लिए ये घोष यादव तरस गया पूरे मैनपुर जिले में। बताइए गलत कह रहा हूं, बोलिए। तरस गया बिल्कुल। तो बताइए अब हमें और उनकी परीक्षा करनी है या बताइए हमारी 2-2 पीढ़ियां इनकी सेवा में बीत गई, हमारी 2-2 पीढ़ियां इनकी सेवा में बीत गई। अब क्या चाहते हैं और हमारी पीढ़ियां इनकी सेवा में बीत जाए तो इनकी सेवा ही हम करते रहें, हम कुछ ना करें। दुर्योधन कह रहा था कि आपका 12 साल पूरा हुआ लेकिन अज्ञातवास आपका अखंडित हो गया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब करे, अज्ञातवास पूरा हुआ। दुर्योधन कहना पूरा नहीं हुआ। एक बार युधिष्ठिर ने सोचा भी, मन में विचार किया कि चलिए कोई बात नहीं, क्यों खून खराबा हो, 12 साल और हो, जंगल में हो लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि 12 साल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब 13वां साल अज्ञातवास होगा तो वो कहेगा फिर खंडित हो गया, फिर जाओ 12 साल बनवास। अब फिर आप मान लगे तो कहा फिर जाओ 12 साल बनवास। तो श्री कृष्ण जी कहा कि काहे के लिए गांडीवधारी हो, काहे के लिए ये गदाधारी हो भीम। किसी कमजोर का हिस्सा कोई नहीं मार पाता, किसी ताकतवर का हिस्सा कोई नहीं मार पाता, हिस्सा हमेशा कमजोर का मारा जाता। हमने एक ट्रक में पीछे लिखा हुआ देखा, मेरी गाड़ी पीछे थी, ट्रक आगे था, उसके पीछे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था नौजवानों ध्यान देना, क्या लिखा हुआ था कि दम हो तो पास कर और नहीं तो बर्दाश्त कर। उसमें क्या लिखा हुआ था कि दम हो तो पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर। तो क्या 90% घोष यादव बेदम हो गया? पूरे प्रदेश का 90% घोष यादव बेदम हो गया क्या? बेदम नहीं हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अपमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे सदा सज्जन की पीड़ा। 12 साल के बाद घोषियों के भी 12 साल के बाद घूरे के दिन फिर जाते हैं। कैसे घूरे के दिन फिरते? भाई एक पिता के 4 लड़के हैं, अभी तो सब लोग एक घर में रह रहे हैं और वहाँ घूरा डाल रहे हैं। फिर जब बंटवारा होगा तो घूरे की जगह मकान बनाया जाएगा, वहाँ बढ़िया कोठी खड़ी हो जाएगी। बोलो भाई, दत्ता बोलो, पूरा मेरे जीजा बोलो, मूछन वाले जीजा बोलो भाई, बात सही है। 12 वर्ष के बाद घूरे के भी दिन फिर जाते, लेकिन 40 साल के बाद घोषियों के दिन नहीं फिरे। कौन फेरने आएगा? ये सफाई वाले आपके दिन फेरने नहीं आएंगे। कान खोल करके सुन लीजिए आप। चाहे जितनी इनकी नाक बचाना, चाहे जितनी इनकी मूछ बचाना, ये चाहे बचाना, मैं इनकी नाक बचा दूं, मैं इनकी नाक बचाता रहूं, मैं इनकी मूछ बचाता रहूं और ये मेरी जिंदगी को बर्बाद करते रहे, ये मेरी गर्दन काटते रहे। ये न्याय नहीं चल सकता, ये रास्ता नहीं चल सकता। और तब ईश्वर ने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अपमानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, हरे सदा सज्जन की पीड़ा। उस परमपिता परमात्मा का ऐसे प्रसाद जाओ। उनने तो अपने बस में कोई भी गाजीपुर से गाजियाबाद तक ऐसा घोषी रखा नहीं जो इनके सामने खड़े होकर के आंख मिला सके। बोलो भाई, सही बात है कि नहीं? बोलो, सब पर बुलडोजर चलाया। आपके द्वारा दी हुई ताकत से उन्होंने आपको बर्बाद किया है। आपने जिस लठ को कड़वा तेल पिला पिला के मजबूत किया है, वो लठ आपकी कमर पर बजा है, उस लठ से आपकी कमर तोड़ी गई। इसलिए इसका कोई उपाय निकालना ही नहीं निकालना। बोलो भाई, जोर से जोर से बोलो भाई, इसका उपाय निकालना ही नहीं निकालना। बोल नहीं रहे तुम नला भांजे गए, तुम क्यों नहीं बोल रहे ढंग से? नहीं, ढंग से बोलो। बोलो, इसका उपाय निकालना नहीं निकालना? चलिए हम लोग बने रहेंगे,
क्या हम ये घुटन भरी जिंदगी, क्या ये सफाई की गुलामी, क्या ये मनोबल का कमजोर होना हम अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं? आगे आने वाले बच्चों को ऐसे देखना चाहते हैं? बताइए भाई। कोई पिता अपने बच्चों को गुलाम नहीं देखना चाहता। कोई पिता ये नहीं चाहता हमारा बच्चा सिर झुका के चले, हमारा बच्चा रिड़ाते हुए गिड़ाते हुए दीनहीन अवस्था में दिखाई दे। कोई पिता नहीं चाहता है। बताइए कोई चाहता है? यदि नहीं चाहते हैं तो हमें इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और उस परम पिता परमात्मा ने ये रास्ता आपके सामने भेजा है, सर्वजन सुखाय पार्टी के नाम से। सर्वजन सुखाय पार्टी के नाम से आपके सामने जनता पार्टी कभी आदमियों का भला नहीं करती। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तार्किक बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर यादवों का भला करती होती तो भारतीय जनता पार्टी की आज के 15 साल पहले के सांसद आजमगढ़ के रमाकांत यादव को ताकत दे देती। बोलिए भाई, रमाकांत यादव तय देती। भारतीय जनता पार्टी आपके सुखाबाद के हरिओम यादव को ताकत दे देती। भारतीय जनता पार्टी 4 बार के भाजपा के विधायक हुए रामचंद्र यादव फैजाबाद के, उनको ताकत देती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, जब से देश आजाद हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3-3, 4-4 यादव कैबिनेट मिनिस्टर सरकार में ना हो प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहले टर्म की सरकार और इस टर्म की सरकार में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यादव नहीं है। एक कबड्डी मंत्री हैं गिरीश यादव जी, वो भी राज्य मंत्री हैं, कुछ बेचारे कह रहे सुनने के नहीं। बोलो गलत बात है? भारतीय जनता पार्टी जसवंतनगर से कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा तो यादव पता ही ढूंढ के लाएंगे, कोई लड़ियाएगा उनसे बलका बकरा बनाने के लिए। अब करेल से जब सब बिरादरी के लोगों को लड़ा के छक गए तो फिर चलो फिर यादव प्रत्याशी ले आइए बलका बकरा बनाने के लिए। केवल इतना ही भाजपा यादव की इतनी ही चाहती है, इससे अधिक नहीं चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक मिनट बात खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीजा कह दे तुमसे जीजा, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अपनी सत्ता की शान बचाने के लिए हो सकता है। बसपा के लिए चुनाव अपना वोट बैंक बचाने के लिए हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव पूरे सैफी परिवार में बेरोजगार बचे बेटा तेजू को रोजगार दिलाने का हो सकता है। लेकिन घोषी यादवों के लिए चुनाव अपने मान सम्मान स्वाभिमान और गौरव की स्थापना करने का चुनाव है। ये 14 महीने की आपकी पार्टी है और 14 महीने की आपकी पार्टी पहली बार आपके चरण में, आपके शरण में पड़ी हुई है। आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रही है। आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि 40 साल से जब कोई थका हारा होता है तो दर्द किसको लगता है? बोलो भाई। जब कोई थका हारा घर से आता है तो बिटिया घर से लाती लोटा में पानी ले, उसके चच्चा पी लो, कक्का पी लो, है कोई नातन नाती आता ले पानी पी लीजिए। अपने कोई तरस लगता है? हम भी आपके अपने ही हैं। 40 साल से हारे थके साइकिल चलाते चलाते फंसू कर डाले गए। हम आपको खटिया दे देगा, आराम से बैठ जाओ खटिया। मैं बहुत ज्यादा आपका समय न लेता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका चरण स्पर्श करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सौंप दिया इस जीवन का, यह भार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने तो छप्पर छा दिया है। अब आपको उठवाना मुरारी तक पहुँचा दीजिए। और छप्पर अगर अपना छप गया, ऊपर पहुँच गया तो इस छप्पर के नीचे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को सुख शांति और सुकून मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।